नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 5 का पाठ 3 शुरू करने जा रहे हैं। कुछ खास हैं हम। आज के इस भाग में हम कुछ खास लोग जो देख नहीं सकते उनके विषय में जानने का प्रयास करेंगे कि दृष्टिहीन लोग किस तरह से अपनी पढ़ाई कर पाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपना पाठ। देखो बच्चों, अगर मैं तुम्हारी आंख के ऊपर ऐसे पट्टी बांध दूं और फिर मैं तुम्हें कहूँ कि इस किताब का नाम पढ़कर बताओ, तो क्या तुम बताओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी आंख पर पट्टी बांधी हुई है, इसलिए हम देख नहीं सकते। लेकिन एक बात है, क्या तुम्हें पता है दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो देख नहीं पाते, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई कर लेते हैं। क्या तुमने हेलन केलर का नाम सुना है? नहीं। देखो, हेलन केलर देख नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी वो एक लेखिका के रूप में प्रसिद्ध हुई। तो इसका मतलब ये है कि जो देख नहीं सकते वो भी पढ़ाई कर सकते हैं। क्या तुम्हें पता है वो कैसे पढ़ते होंगे? नहीं। चलो, तो हम एक खेल खेलते हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि तुम्हारी आंख के ऊपर पट्टी बांध देती हूँ। दिखाई तो नहीं दे रहा तुम्हें? नहीं। अच्छा, आप देखो, मैं तुम्हारे सामने एक थैली रख रही हूँ। इस थैली में हाथ डालो और इसमें से कोई एक सामान निकालो। क्या तुम मुझे बता सकते हो ये क्या सामान है? कंगन। कंगन, बिल्कुल सही बताया। अब मैं ऐसा करती हूँ, इस पट्टी को मीनाक्षी की आंखों पे बांधती हूँ। मीनाक्षी, जरा इधर आना। मीनाक्षी, अब तुम्हें दिखाई तो नहीं दे रहा? नहीं। तो चलो, इस थैली में से एक सामान को बाहर निकालो। क्या है ये? ये इरेजर। इरेजर, बिल्कुल सही। अब जरा तुम दोनों मुझे ये बताओ कि तुम सामानों को देख नहीं पा रहे थे और फिर भी तुम दोनों ने सामान के बिल्कुल सही नाम बताए। ऐसा कैसे? महसूस कर कर। बिल्कुल सही। तो बिल्कुल इसी तरह से जो लोग देख नहीं पाते वो भी महसूस करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बारे में मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगी। बच्चों, हमारे वे साथी जो देख नहीं पाते वे भी एक विशेष लिपि की सहायता से छूकर वर्णों को पहचानते हैं। इस लिपि को ब्रेल लिपि कहते हैं। ब्रेल लिपि में हर अक्षर के लिए एक विशेष उभरे हुए संकेत होते हैं और कागज पे इन उभरे हुए बिंदुओं को उंगली फेरकर महसूस किया जाता है और फिर उसको पढ़ा जाता है कि क्या लिखा हुआ है। देखो, यहाँ पर इस चित्र में अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर के नीचे उसके ब्रेल लिपि संकेतन लिखे हुए हैं। अब ब्रेल लिपि को लिखना कैसे है, इस विषय में अधिक जानकारी के लिए हम मिलते हैं सुलेखा पाल जी से। नमस्ते बच्चों, ये देखिए, ये ब्रेल स्लेट है जिसमें ये स्केल 6 बिंदु उभरे हुए हैं, जिसमें ये आप आराम से देख सकते हैं। अब हम इसमें पेपर लगाएंगे और इसको आराम से बंद कर देंगे। फिर हम इसमें बिंदुओं के माध्यम से कुछ अक्षरों को उभारेंगे। देखो, ये कलम है, इसमें एक छोटी सी सुई लगी हुई है जिसके माध्यम से हम इनमें छिद्र करेंगे और इन छिद्रों के माध्यम से इसमें अक्षर उभर आएंगे। ये देखिए, मैं कुछ भी लिख के आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने कलम की मदद से इस पेपर पर कुछ बिंदु उभारे जिनसे ये अक्षर उजागर हुए हैं। ये अक्षर मैंने क्या लिखा है? कुछ खास हैं हम।
ब्रेल लिपि में लिखी हुई किताबें भी होती हैं जिसको पढ़कर दृष्टिबाधित लोग अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। तो आओ देखें ब्रेल लिपि में लिखी हुई किताब को कैसे पढ़ा जाता है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको ब्रेल बुक पढ़ के बता रही हूँ, जिसमें मैं आपको एक कविता पढ़ के सुना रही हूँ, है ना। तो आप सुनिए ध्यान से। वह चिड़िया जो चोंच खोलकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। बच्चों, हमने देखा कि ब्रेल लिपि की सहायता से हम कैसे लिख सकते हैं और कैसे पढ़ सकते हैं। अब हम जानते हैं ब्रेल लिपि की कहानी। तो बच्चों, फ्रांस में लुई ब्रेल रहते थे। एक बार खेलते समय बालक लुई ब्रेल को उनके पिता की कार्यशाला में आंखों में चोट लग गई। इससे आंखों की रोशनी चली गई। लुई ब्रेल एक बहुत ही मेधावी छात्र थे। लुई ब्रेल को विशेष तरीके से अध्ययन कराया जा रहा था। इन पुस्तकों से पढ़ना काफ़ी कठिन काम था क्योंकि इनको पढ़ने में अधिक समय लगता था। इसी बीच एक दिन सेना के कप्तान ने लुई ब्रेल के स्कूल का दौरा किया और उन्होंने अपने द्वारा विकसित 12 बिंदुओं पर आधारित लिपि को छात्रों और शिक्षकों को दिखाया। लुई ब्रेल इस लिपि से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने प्रयास करके 12 बिंदुओं से लिखने के तरीके को 6 बिंदुओं वाले तरीके में बदल दिया। अब इनके द्वारा तैयार लिपि को ब्रेल लिपि का नाम दिया गया। बच्चों, अभी तक हमने जाना कि किस तरह से ब्रेल लिपि की सहायता से पढ़ाई और लिखाई हो सकती है, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। चलो हम इनसे कुछ और बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने किस प्रकार संघर्ष किया और यहाँ तक पहुँचे। मानव के जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है, आगे बढ़ते रहे। पढ़ना भी सबसे बड़ी बात। तो मैं जब छोटी थी तो मुझे लगता था मैं पढ़ाई में अच्छी थी। मैं सुनती थी बहन भाई और स्कूल जाते थे, मैं मतलब जो वो याद करते थे मैं उनसे ज्यादा जल्दी याद कर लेती थी। लेकिन उसके बावजूद भी मैं नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ पाती थी क्योंकि वो कहते थे कि आप मतलब आपको दिखता नहीं तो आप कैसे पढ़ोगे यहाँ पर। तो संघर्ष यहीं से स्टार्ट हो गया। फिर माता पिता से दूर होना दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, हमें वहां रहकर हॉस्टल में रहकर अपना मन लगाना और ऊपर से बराबर पढ़ाई में रुचि लेना, ये बहुत ही बड़ी बात होती है। फिर एक नई चीज से परिचय होता है हमारा कि ये स्लेट वगैरह हमको दी जाती हैं और इन पे हमें 6 डॉट्स करने सिखाए जाते हैं। तो हम सीखते हैं। खैर, हम निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। फिर तो माता पिता से दूर रहने का भी अफसोस नहीं रहता क्योंकि हमको ये लगता है कि हमको आगे बढ़ना है। और आज भी हमें जो भी चीज लेनी पड़ती है वो संघर्ष करके लेनी पड़ती है, चाहे जॉब हो चाहे कुछ भी हो, A to Z, तो हमें संघर्ष करके ही प्राप्त करनी पड़ती है। हमें मतलब कोई चाहे कि हमें दे, हमें अब आराम से मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। हर चीज हमको मेहनत के साथ और लड़के लेनी पड़ती है अपने हक के लिए। मेरा नाम संजय पाल है। देखिए बच्चों, हम जो ब्लाइंड हुए वो जन्म से ही थे और उसके बाद कुछ बड़े हुए तो हमारे मम्मी पापा ने हमें पढ़ने के लिए अपने से दूर भेज दिया, जहाँ पर हम हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने लगे। और पढ़ाई करते समय हमें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा और जो पढ़ने लिखने में परेशानी आई उसकी बात तो अलग ही है। तो एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जो दृष्टिबाधित व्यक्ति होते हैं वो पढ़ते हैं और अनेक परेशानियों का सामना करते हुए जीवन पथ पर आगे बढ़ते हैं।
कुछ खास हैं हम। इसके पहले भाग में हमने ब्रेल लिपि के बारे में जाना। इसके दूसरे भाग के साथ में मैं आपसे फिर मिलने आऊंगी। तब तक अच्छी पढ़ाई करना। बाय।